हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अपना जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहला वीडियो हमारा जो था वो ओवरव्यू पे था ना। ये सिलेबस ओवरव्यू को समझा था मैंने। इसलिए हमारा पहला जो चैप्टर था वो नंबर सिस्टम था और उसके अंदर में अपने को बाइनरी कोड्स के बारे में स्टडी भी करना था। तो इस वीडियो में पूरे फुल कंप्लीट मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। यानी नंबर सिस्टम बेसिकली कन्वर्जन वगैरह सिखाऊंगा, जिसका टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जो आपको डायरेक्टली हिट करते करेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चंस को बनाना चालू करोगे, यानी कि आप जब प्रैक्टिस सेट मारोगे तो ऐसा नहीं कि आप पूरा लॉन्ग मेथड से बनाओगे, आप उसको शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाओगे, ठीक है ना। तो मैं वहां पे टिप्स दूंगा, ट्रिक्स भी दूंगा, कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते चलूंगा। तो हमारा जो पढ़ाने का प्रोसेस अभी रहेगा, अभी सिर्फ बेसिकली मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि टिप्स है ना और ट्रिक्स जो है ना वो कब काम देगा, जब उसका आप लॉजिक पता रहेगा, ठीक है ना। लॉजिक मीन्स जैसे आप उसका अगर थ्योरी पता नहीं है कि आपको नंबर सिस्टम जो होता है, जैसे मान लो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है ना, हेक्सा ऑक्टल नंबर क्या हो गया, हेक्सा डेसिमल नंबर क्या हो गया। तो अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है, आप उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप इसको टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं बना सकते हो। इसलिए अगर वही बंदा यूज करेगा टिप्स को जिसके पास नॉलेज है ना, फंडामेंटल क्लियर है, तो इसलिए पहले मैं स्टार्ट जो करूंगा ना, पहले मैं पूरा एक्सपैंड वे में बताऊंगा, ये आपको एक्सपैंड करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर जब जब एक्सप्लेन सारा हो जाएगा तो फिर लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा, देखो इस तरीके से इसको शॉर्ट मेथड से भी बना सकते थे, ठीक है ना। तो हमारा जो मेथड रहेगा, सबसे पहला मेथड रहेगा कि मैं उसको लॉन्ग कट में बनाऊंगा, यानी आपको पूरा फुल्ली तरीके से समझाऊंगा। फिर नेक्स्ट उसका जो सेकंड स्टेप करूंगा, जो हम लोग टिप्स पे बात करेंगे, ट्रिक्स पे बात करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस को कैसे हिट करते हैं ना। जैसे क्वेश्चंस आ गया कभी अपने को, मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें क्वेश्चन आ गया, अजीब कन्वर्जन पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या आप वहां पे पूरा कैलकुलेशन नहीं करोगे ना, आप डायरेक्टली वहां पे टिक करोगे ना। तो माइंड में कैलकुलेशन करना है, फिर देन टिक करना है। तो वो मैं ट्रिक्स दूंगा आपको किस तरीके से करना है, तो वीडियो के साथ बने रहो। तो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो तीन पार्ट में इसको बांटा हूं मैं। पहला तो नंबर सिस्टम, जो बेसिकली हम लोग कन्वर्जन वगैरह सीखेंगे। फिर सेकंड जो हमारा होगा बाइनरी कोड्स होगा। एंड थर्ड जो अपना होगा वो हम लोग पढ़ते हैं वेजरेट को, सॉरी सैंड मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। सैंड मैग्नीट्यूड जिसमें आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है ना। तो सैंड मैग्नीट्यूड नंबर पढ़ेंगे, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव नंबर का हम लोग स्टडी कर लूंगा, फिर नेगेटिव नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपने को तीन पार्ट में इस नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूंगा, यानी नंबर सिस्टम इसमें फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट वगैरह पूछता है ना, तो वो भी स्टडी करेंगे हम लोग, ओके ना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहला तो समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। आपने बचपन से शुरू से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ। इसलिए ऐसा को वरी नहीं होना कि हमें मैं पहली बार डिजिटल पढ़ रहा हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ो तो और बेटर है ना। अगर आप पहली बार पढ़ो ना तो आपके पास नॉलेज क्लियर है, मतलब कि आपके पास कोई ऐसा मतलब कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है आपके माइंड में। मैं जो बोलूंगा आपके माइंड में वही जाएगा, ओके। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे समझना, मैं जो समझा रहा हूँ बस उसको समझना, ओके ना। तो आपने बेसिकली शुरू से पढ़ते आए हो नंबर्स के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट जो करंट टॉपिक्स नंबर सिस्टम में स्टार्ट करूँ ना, तो यहाँ पे पहले टॉपिक दे दो नंबर सिस्टम, है ना। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करें तो आपने जितने भी शुरू से पढ़ा, मान लो आप क्लास, आपने कॉलेजेस वगैरह किया ना, कॉलेज किया, स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, जो भी आपने किया, फिर बीटेक वगैरह किया, डिप्लोमा वगैरह किया आपने, तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम जो ह्यूमन नंबर सिस्टम होता है ना, ह्यूमन, वो ह्यूमन जो समझता है वो 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफिनिट तक जो समझता है, जो आपने पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 जो आपने पढ़ा, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन नंबर सिस्टम। तो हम लोग इसको ह्यूमन नंबर सिस्टम कहते हैं, लेकिन इसको जो एक्चुअल नेम होता है उसको कहते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर जो होता है ना, अगर मैं बात करूं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है ना, ये क्या होता है, जीरो से स्टार्ट करता हूँ, नेगेटिव भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा। मैं उस पे मतलब मैं इंटीजर वगैरह पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नंबर सिस्टम को डिवाइड नहीं करना। आप मैथमेटिक्स वाला बात नहीं कर रहे हो, आप अभी डिजिटल पे बात कर रहे हो। तो हम लोग सिर्फ समझेंगे नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर क्या होता है, उसके बाद हम लोग पूरा अच्छे से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो जीरो हो गया, वन हो गया, टू, थ्री, इस तरीके से और आगे बढ़ते चलेगा, इनफिनिट तक जाएगा। दैट्स कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, जो इसको कहते हैं, ओके। ये ह्यूमंस के द्वारा पढ़ा जाता है। बट अगर आप इस चीज को टाइप करोगे सिस्टम वगैरह पे, लैपटॉप पे टाइप करोगे या फिर मदरबोर्ड पे टाइप करोगे, आसिस पे टाइप करोगे, तो ये इस चीज को रीड नहीं करता है। वो जो होता है ना, सिंपली जीरो वन को रीड ही कर पाता है। वो तो चाहे जीरो समझेगा या फिर वन समझेगा। जीरो मीन्स वो समझता है कि हमारा सिस्टम में कोई भी आउटपुट इनपुट नहीं आ रहा। वन मीन्स समझेगा हमारे पास कुछ ना कुछ इनपुट आ रहा है, ओके ना। तो वन मीन्स ऑफ हो जाएगा, एंड सॉरी वन मीन्स ऑन होगा, जीरो मीन्स ऑफ का मतलब वो समझता है।
तो अपने को मेन कंक्लूजन समझ में आया कि हम जो पढ़ते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, बट जो हमारा कंप्यूटर्स वगैरह होता है ना वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ता है, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर में 0 1 जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टडी करने वाले, हम लोग स्टडी करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। फिर हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे, बाइनरी टू अदर एंड अदर टू बाइनरी, ठीक है ना। हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं क्लियर हूं, मान लो सबसे पहले स्टेप में मैंने लिया बेस लिया, जिसको हम लोग रेडिक्स भी कहते हैं ना, रेडिक्स भी कहते हैं। अब बेस में अपने पास क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल ले लो। हो सकता है जीरो हो, है ना, जीरो। इसको यहाँ टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कर लो, यहाँ पे टेबल बना दे रहा हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा आपका, है ना। 1 मिनट इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ ताकि आप कंक्लूजन सारा निकलते चले, है ना। एक आध 2 मिनट वेट कर लेना, मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ ताकि आपको मैं सिंपली वहीं पर समझाते चलूं, है ना। ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूजन जो एक भी कंफ्यूजन रहेगा तो आपकी क्लियर नहीं, आगे जाके सारा डिजिटल खराब हो जाएगा, क्योंकि सारा डिजिटल में 0 1 का ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो, एक जगह पे मैं बेस रेडिक्स ले रहा हूँ एंड सेकंड जो अपना कॉलम ले रहा हूँ, मैं वहां पे ले रहा हूँ डिजिट्स के बारे में, है ना, डिजिट्स के बारे में। अब जो बेस रेडिक्स होता क्या है, जैसे मैंने सपोज लिखा, मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा 10, है, मैंने 10 लिखा। तो 10 ले लो या 11 या फिर 15 ले लो, मैंने 15 लिखा। तो ये जो 15 है ना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नंबर है, तो इसके बेस में 10 लिखा होगा। सिमिलरली मैंने जो 10 लिखा, ओके, ये भी 10 जो है, मैं अगर इसको 10 पढ़ूंगा ना तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब अगर इसको मैं 10 पढ़ूंगा तो ये हमारा बाइनरी होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में 10 लिए, आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो बेसिकली समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले बेस में अगर 0 रहेगा, ठीक है ना, तो जो डिजिट्स होगा वो 0 होगा। अगर बेस में हमारा अभी बेस वगैरह कुछ कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको कंक्लूड करूंगा, इसलिए अभी सिर्फ आपको सुनना है। अगर आप सुन लो एक बार, तो उसके बाद मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा कि देखो आपने क्या सीखा इस वीडियो में एंड आपको क्या क्या समझ में आना है, यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, ओके ना। इसलिए आप सिर्फ को समझना है अभी। बेस में अगर 0 रहेगा तो जो डिजिट्स होगा वो 0 होगा। अगर बेस में 1 होगा तो जो डिजिट्स होगा वो अपना 0 एंड 1 होगा, है ना। फिर जो बेस में, सॉरी स्टार्ट, ये यहाँ पे गलती हुआ, है ना। बेस में अगर, 1 मिनट, बेस में अगर 1 रहेगा तो अपना जो डिजिट्स होगा वो 0 होगा। बेस में अगर 2 रहेगा तो जो डिजिट्स होगा वो 0 1 होगा। सिमिलरली 3 रहेगा तो 0 1 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 4 रहेगा बेस हमारा, तो 0 1 2 एंड देन 3, ओके ना। सिमिलरली अगर 5 चलेगा तो अपना 0 से स्टार्ट होगा, डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 4 तक चलेगा। तो आप यहाँ पे एक तरह कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कि जितना बेस में ले रहा हूँ उससे जस्ट एक कम जो है वो हमारा डिजिट्स हो रहा है ना। अब डिजिट्स का मतलब समझा रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे पूरे इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपको मैं समझा रहा हूँ। ये अपना 6 हो गया, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट अपना 7 रहेगा, है ना, 7 8 देन 9, है ना, 10 11 12। आपको मैं समझा रहा हूँ, आप एकदम मतलब कोई टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। 12 13 14 एंड देन 15 है। जनरली हम लोगों को 15 तक समझ में आना, याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो इस चीज को ना कंक्लूड करो अच्छे से, ओके, ठीक है ना। 6 तक हो गया, फिर देन हमारा जो चलेगा वो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14, नेक्स्ट और आगे बढ़ोगे देन 50, है ना, 50। इस चीज को इरेज करो, ओके। चलो, तो आपने कहां तक देखा, 15 तक देखा। अब चलो यहाँ पे जो हम लोग अब इसका डिजिट्स के बारे में समझते हैं। जो डिजिट्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 से कहां तक चलेगा, ये अपना 5 तक चलेगा। सिमिलरली 0 1 2 से लेकर कहां तक चलेगा, ये 6 तक चलेगा, क्योंकि इस बेस में 7 है ना। उस तरीके सभी को आगे बढ़ाना, है ना, सभी को आगे बढ़ाओगे एंड लास्ट का सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, ये कहां तक चलेगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, 14 तक, है ना। ये अपना 14 तक रहेगा। एक और 16 का लो, यहाँ पे 16 का नहीं लिया, 16 है, 16 का ये जो कहां तक चलेगा, 0 1 3 डॉट डॉट 15 तक, ओके। अब चलो मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा एंड क्या क्या इस वाले टेबल से मैं क्या समझ में आ रहा है मुझे। अब मुझे जो समझना है, हम लोगों को जो स्टडी करना है, बेसिकली हम लोग डेसिमल नंबर का स्टडी करेंगे, बाइनरी नंबर का स्टडी करेंगे, ऑक्टल का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो जो हम लोग स्टडी करने वाले यही 3 4 नंबर का स्टडी करते हैं, उसी में कन्वर्जन वगैरह देखते हैं, ठीक है।
चलो, अब अगर मान लो सपोज किसी नंबर के बेस में, है ना, बेस मीन्स कहने का मतलब मान लो सपोज कोई नंबर लिख रखा है 2 3 4 एंड उसके बेस में अगर 4 रहता है, ठीक है ना, तो जो उसमें डिजिट्स होगा ना, ये अपना 4 अगर है 4 रहता है तो उसके अंदर का जो डिजिट्स होगा ना, वो उसके अंदर का डिजिट जो होगा 0 से लेकर 3 तक ही लाई करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, जैसे ये नहीं कि ये अपना गलत हो गया। अगर मुझे बेस 4 पे लिखना होगा तो हर हाल में मुझे मान लो सपोज 1 0 3 2 इस तरीके का नंबर रहेगा, डेट्स कॉल्ड, ये हमारा बेस 4 का नंबर कहला सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग बेस 4 का स्टडी करेंगे, है ना, ये बेस 4 वाला स्टडी करेंगे। फिर देन जो हम लोग स्टडी करेंगे वो ऑक्टल नंबर का स्टडी करेंगे, जिसमें बेस 8 रहेगा। बेस 8 मींस वहां पर जो नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे ना वो अंडर 8 रहेंगे, डेट्स कॉल्ड 7 तक ही प्रेजेंट रहेंगे। जैसे बेस अगर 8 को मैं लिखूं तो बेस 8 को मान लो 7 6 लिख लो, 5 लिख लो, 4 लिख लो, ये अपना जो होगा वो बेस 8 का रहेगा, ठीक है ना। मतलब बेस 8 मींस कहने का मतलब आप उसके अंदर तक ही वैल्यू लिख सकते हो, उसके बाहर का वैल्यू नहीं लिख सकते, वो इनवैलिड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बेस 4 पे स्टडी करना, बेस 8 पर स्टडी करना। देन ये बेस 8 को ऑक्टल नंबर कहते हैं ना, बेस 8 को यहाँ पर ऑक्टल नंबर कहते हैं, तो यहाँ पर लिखते ऑक्टल नंबर, ये ठीक है ना, ऑक्टल नंबर कहते हैं। फिर सेम सिनोनी हम लोगों को बेस 10 का स्टडी करना है, जिसको हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं, है ना, डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो हर हाल में 9 तक ही होंगे। 9 के बाद जैसे 10 पे चलोगे ना तो 10 तक स्टडी, बेस 10 हर हाल में 9 तक ही रहेगा, ओके ना। फिर हम लोग नॉर्मली फिर स्टडी करेंगे 16 पे स्टडी करेंगे, है ना। बेस 16 जहां पे रहेगा उसको कहते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो हम लोग 3 नंबर का स्टडी करेंगे। पहला नंबर जो हमारा रहेगा, पहला फर्स्ट वन इज हमारा जो रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड जो हमारा रहेगा वो ऑक्टल नंबर सिस्टम, है ना। फिर नेक्स्ट वन जो रहेगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। एंड नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हेक्साडेसिमल नंबर रहेगा ना, हेक्साडेसिमल। हम लोग इसी 4 नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कन्वर्जन सीखेंगे, ओके। तो अब यहाँ से इस टेबल से आपको क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ओके ना। ये बेस 2 जो है अपना बाइनरी रहेगा, बाइनरी। अब यहाँ पे देखो बाइनरी मींस यहाँ पे जो नंबर प्रेजेंट रहेंगे वो हर हाल में 0 1 के फॉर्म में ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, हर हाल में वो 0 1 रहेगा अगर वो बेस 2 पर है। अगर वो बेस 4 पर है तो वहां पर जो नंबर एग्जिस्ट करेगा वो 0 से लेकर 3 तक ही एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो बेस 8 पर रहेगा तो 0 से लेकर 0 टू 7 तक ही एग्जिस्ट करेगा। अगर बेस 10 पर है तो 0 टू 9 तक ही एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर का नंबर जो बेस वाला अंदर रहता है ना उसके अंदर 0 से 9 तक एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर 16 का बेस रहेगा तो 0 से लेकर 15 तक ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये सारा मैंने कंक्लूजन बताया आपको। सिंपली आपको क्या क्या स्टडी करना, बाइनरी नंबर स्टडी करना, ऑक्टल नंबर स्टडी करना, डेसिमल नंबर स्टडी करना, कभी कभी बेस 4 को स्टडी करते हैं, हेक्साडेसिमल को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये 4-5 तरह का नंबर को आपको स्टडी करना है, इसी के बीच में आपको कन्वर्जन सीखना है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन का पहले मैं एक तरह का लॉन्ग मेथड बताऊं किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड पे चलेंगे कि ट्रिक्स एंड टिप्स से किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा कुछ पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन पे डायरेक्टली हिट करते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी एक तरह का कहीं ना कहीं, जैसे मान लो सपोज आपने देखा होगा जो बाइनरी नंबर होता है ना, बाइनरी जो सिंगल डिजिट जो होता है ना, सिंगल डिजिट, मान लो सपोज आपने लिखा 0 लिखा या फिर आपने 1 लिखा, ये जो 0 लिखा ना आपने ना, इसको कहते हैं 1 बिट, है ना। अगर आपने 0 1 लिखा डेट्स कॉल्ड 2 बिट, अगर 0 0 1 लिखा तो 3 बिट हो गया, 1 0 0 इस तरीके से 4 में लिखा तो ये 4 बिट कहलाता है, ठीक है ना। तो बिट वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये जो हमारा बिटिंग होगा ना, ये जो इस तरह यहाँ पे सब इरेज करो, आपको नोट्स के फॉर्मेट में मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो हमारा जो सिंगल जो डिजिट्स होगा ना, डिजिट्स, है ना, वो कहलाएगा 1 बिट कहलाएगा। अगर एक डिजिट रहेगा तो डेट्स फॉर 1 बिट। अगर सिमिलरली मान लो सपोज कर लो कि अगर 4 बिट आ गया, है ना, अगर 4 बिट रहेगा तो उसको कहेंगे एक निबल, है ना, उसको निबल कहते हैं, निबल। अगर एक साथ 4 बिट आ गया तो हम लोग निबल कहते हैं, ये एक निबल कह दे, है ना, एक निबल। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, मान लो 8 बिट आ गया, है ना, 8 बिट आ गया तो हम लोग कहेंगे वहां पर 1 बाइट, 1 बाइट। अभी यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन सी बनता है, ठीक है ना। फिर अगर सपोज कर लो 16 बिट आ गया, है ना, 16 बिट आ गया तो उस चीज को कहते हैं हम लोग 1 वर्ड, है ना, 1 वर्ड। तो अब देखो मैं यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ। तो अपने को अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि एक बिट मतलब एक निबल में कितने बिट होता है ना, हाउ मेनी बिट्स इन 1 निबल, तो 1 निबल में कितने बिट्स होंगे, 4 बिट्स होंगे। हाउ मेनी बिट्स इन 1 बाइट, हाउ मेनी बिट्स इन 1 बाइट्स, तो 8 बिट होगा इन 1 बाइट्स।
हाउ मेनी बिट्स इन वन वर्ड, तो 16 बिट होंगे इन वन वर्ड्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना सकता है, जैसे आपने देखा 8 बिट में एक बाइट होता है ना, तो इस एक बाइट को हम लोग कह सकते हैं दो निबल, दो निबल भी कह सकते हैं, है ना, दो निबल कह सकते हैं। इस चीज को हम लोग 4 निबल भी कह सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन जो होगा ना उसको घुमा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, बोल देगा कि एक बाइट में कितना निबल होगा, ये दो निबल को कितनी क्या कह सकते हैं, एंड एक ऑप्शन दे देगा, 4-5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड 16 बिट, एंड इस चीज को और क्या कह सकते हैं, 2 बाइट भी कह सकते हैं, 2 बाइट। क्यों, क्योंकि 8 बिट में एक बाइट होता है, तो 8 8 16 दैट्स कॉल्ड 2 बाइट, ओके ना। इस तरीके से मैंने इस चीज को कंक्लूड किया। तो ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एक निबल में कितना बीट होगा, इन एक निबल में कितना बीट होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। हाउ मेनी बीट्स इन वन निबल, या हाउ मेनी बाइट्स इन वन वर्ड कह लो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो 2 बाइट्स होगा, ठीक है। सारा कुछ मैं कंक्लूड किया। अब आपने जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, ये जो एग्जाम्पल आता है ना, आपने, आपके पास, सभी के पास मोबाइल है, तभी तो आप ये इस वीडियो को देख रहे हो ना। तो आपके पास मोबाइल है, आपने ऊपर जब मोबाइल ओपन करते होगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड दिखाता होगा, ऊपर में स्पीड लिखता होगा इंटरनेट का। तो एक होता है MBPS, एक होता है MBPS, है ना। इन दोनों में बहुत फर्क है, एक MBPS एंड ये भी MBPS, ये कैपिटल बी एंड ये स्मॉल बी है। तो आपके पास जो शो होता है ना वो स्मॉल वाला MBPS शो होता है। आपने देखा होगा कभी ना कभी मोबाइल कभी ओपन करना एंड नेट का स्पीड चेक करना, तो MBPS स्मॉल वाला शो करेगा। क्योंकि ऐसे ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया मेगाबाइट, ये हो गया मेगाबिट, ठीक है ना। तो अब समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो अप्रोक्स 8 टाइम्स का डिफरेंस है। ये 8 टाइम्स का डिफरेंस है। आप कैसे समझो थोड़ा सा इस बात को, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बीट बैट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये मुझे समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। उस वाले चीज को स्टॉप करके, कन्वर्जन वगैरह स्टॉप करके, मैं यहाँ पर तो सब कुछ कुछ वर्ड्स को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स कभी कभी पूछ देता है, तो ये सब सारा वर्ड्स को आपको मतलब जानना चाहिए, ओके। चलो, अब देखो MBPS लिख रहा है ना, तो MBPS, ओके ना, इसको लिखो। इसको क्या कहेंगे, MB मींस मेगाबाइट होता है एंड MB मींस मेगा बीट होता है ना। तो अगर इसको कन्वर्जन करोगे, जैसे मान लो सपोज एग्जांपल के तौर पर ले लो, एग्जांपल ले लो कि 800 MB लिया है ना, 800 MB लिया, मैंने एग्जांपल लिया 800 MB। तो 800 MB को कन्वर्ट करोगे तो 800 है ना, इंटू मेगा का 10⁶ होता है, इंटू बाइट, है ना, ये बाइट, ओके ना। 800 मेगा बाइट, ठीक है ना, 10⁶ इंटू बाइट। अब और आगे बढ़ाओगे तो 800 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई, एक बाइट में कितना बीट होता है, याद करो थोड़ा सा, यहाँ पर एक बाइट में कितने बीट होंगे। तो ये देखो एक बाइट में 8 बीट होता है ना, एक बाइट में 8 बीट होगा, ओके ना। तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपना 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 8। तो आपने क्या देखा कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो 8 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, यानी कि MBPS, ये अपना MBPS हो गया, एंड एक और अपना होता है MBPS। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 8 टाइम्स का डिफरेंस है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बता इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो 8 टाइम्स का डिफरेंस है, ओके ना। या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, ठीक है ना, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका होता है मेगाबाइट, है ना, MB का मतलब मेगाबाइट, ये होता है मेगाबिट। MB स्मॉल बी रहेगा तो मेगाबिट, और कैपिटल बी रहेगा तो मेगा बाइट, ओके ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी एक बार माइंड में क्रिएट कर लो। और आपके मोबाइल में जो जो शो होता है ना वो MB होता है, स्मॉल वाला बी होता है, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे, हम लोगों ने नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया था। तो नंबर सिस्टम को हम लोग जो जनरली स्टडी करते हैं, जो अपना जो सिस्टम वगैरह जो स्टडी करता है ना, मान लो हमारा जो लैपटॉप्स वगैरह हो गया, कंप्यूटर जो हो गया, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर हो गया, वो हमारा जो नंबर रीड करता है वो हमारा बाइनरी नंबर रीड करेगा, है ना, 0 1 को फॉर्म में ही रीड करेगा वो, उसके आगे का वो रीड नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप 2 3 4 दोगे तो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके 0 1 के फॉर्म में कर देता है, एंड देन उसको फिर रीड करके बताया अच्छा आपने ये नंबर डाला, ठीक है ना। इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो आपको कन्वर्जन पे नहीं जाना, आपको सिंपली आप समझना है कि मैं कुछ कुछ नंबर्स दे रहा हूँ एंड उसका बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ, जो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सबसे पहले मैंने लिया डेसिमल नंबर, है ना, एक जगह पे लिखा डेसिमल एंड नेक्स्ट लिखा बाइनरी। क्योंकि ये जी है ना, ये चीज आपको याद होना चाहिए, आपके जबान पे होना चाहिए कि बताओ किसको क्या कहते हैं ना, ये आपके जबान पे एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ओके, हो गया। यहाँ पे मैं कुछ कॉलम बना दे रहा हूँ, जो आपको सिंपली याद करना है, हर हाल में आपको 15 तक यानी 16 तक आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो मैं नंबर सिस्टम बना दे रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि ऐसा बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ इस क्लास में बनाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन चलो मैं बना दे रहा हूँ, आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा कि नंबर सिस्टम को किस तरीके से याद करेंगे हम लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम किस तरीके से याद करेंगे, है ना। तो
ठीक है, चलो इस चीज को बढ़ा दे रहा हूँ ना थोड़ा सा, तो सही रहेगा, ताकि आपको मैं यहीं पर याद करा दूंगा सारा नंबर सिस्टम को, आपको याद, ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम याद करा दूंगा। चलो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले जीरो से। स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, डेसिमल में जीरो को जीरो कहते हैं, बट बाइनरी में उसको जीरो को जीरो ही कहते हैं, ठीक है ना। डेसिमल में जीरो को जीरो कहूंगा, सिमिलरली बाइनरी में उसको जीरो को जीरो कहूंगा। अब डेसिमल में अगर मैं उसको वन कह रहा हूँ, तो कंप्यूटर जो होता है ना उसको रीड करेगा जीरो वन के फॉर्म में, है ना। अब जो मैं कंप्यूटर को दूंगा ना तो जीरो वन के फॉर्म में रीड करेगा। अब अगर मैं डेसिमल में दो डाला, कंप्यूटर में मैंने दो डाला, तो जो अपना बाउंड्री होता है ना, डेट्स को हमारा जो कंप्यूटर होगा वो वन जीरो के फॉर्म में रीड करेगा उसमें, मतलब उसको वन जीरो कहेगा। जो मैं जब दो डालूंगा ना, दो को क्लिक करूंगा तो उसको वन जीरो कहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं थ्री करूंगा तो वन वन कहेगा। सिमिलरली अगर मैं फोर डालूंगा तो वन जीरो जीरो कहेगा। अब ये कैसे कन्वर्जन हो रहा है मैं कन्वर्जन में बताऊंगा इस चीज को, बट आपको सिर्फ इसको याद करना है, ठीक है ना। अब ये बाकी कुछ लोगों को तो याद होगा ये चीज, लेकिन अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लो, ठीक है। चलो अब जो फाइव होगा ना, फाइव को हम लोग कहते हैं सिंपली वन जीरो वन। सिक्स को हम लोग कहेंगे वन वन जीरो, है ना। सेवन को हम लोग कहेंगे वन वन वन। एट को हम लोग कहेंगे वन जीरो जीरो जीरो। सिमिलरली नाइन को जो हम लोग कहते हैं ना, नाइन जो हमारा हो गया वन जीरो जीरो वन। टेन जो हमारा हो जाएगा, टेन जो हमारा होगा, टेन जो होगा हमारा वो वन जीरो होगा। इलेवन जो होगा, अभी मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से याद करना, अभी से आप मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इलेवन जो हमारा होगा वन जीरो वन वन हो जाएगा। देन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन बचा ना, ये हो गया ट्वेल्व थर्टीन, देन फोर्टीन एंड देन फिफ्टीन ना। ओके, इस चीज को बड़ा करो थोड़ा। ठीक है ना, चलो तो ट्वेल्व हो गया, थर्टीन हो गया, फोर्टीन, फिफ्टीन, ठीक है। चलो जो ट्वेल्व को हम नोट करते हैं ना वो वन वन जीरो जीरो करूंगा, तो जो थर्टीन हमारा होगा थर्टीन वन वन जीरो वन। ये फोर्टीन जो हमारा होगा वन वन जीरो, एंड फिफ्टीन जो हमारा होगा वन 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 वन। ओके ना। चलो अब इस चीज को मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है यहाँ पे। आपको हर हाल में सेवन तक तो याद होना चाहिए, क्योंकि सेवन तक यानी कि सेवन मीन्स कहने का मतलब आप ना ये जो डिजिट्स पढ़ रहे हो वो ऑक्टल नंबर तक पढ़ रहे हो। जैसे जीरो से लेकर सेवन तक जो नंबर लाई करेगा दैट्स कॉल्ड वो ऑक्टल नंबर कहलाएगा। तो हमारा बेस रहेगा उसमें एट बेस रहेगा, है ना। तो ऑक्टल नंबर तक आपको हर हाल में याद रखना है। जीरो का जीरो होता है, वन का जो होगा जीरो वन होगा, टू का वन जीरो होगा, थ्री का वन वन होगा, फोर का वन जीरो जीरो होगा, फाइव का वन जीरो वन होगा, सिक्स का वन वन जीरो होगा, सेवन का वन 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 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से याद करते हैं। बाकी आप चलते हैं एट पे। एट को जिसे कन्वर्जन में दिखाऊंगा, अभी आपको सिर्फ समझ लेना कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर में। एट का अपना वन जीरो जीरो जीरो, फिर टेन नाइन का अपना वन जीरो जीरो वन, टेन का वन जीरो वन जीरो, इलेवन का वन जीरो वन वन, ट्वेल्व का वन वन जीरो जीरो, थर्टीन का वन वन जीरो वन, फोर्टीन वन 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 जीरो एंड फिफ्टीन का वन 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 वन, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया आप इसको चाहो तो याद कर लो, या फिर जब मैं इसका ट्रिक्स दूंगा आगे, जब मैं कन्वर्जन सीखूंगा तब कन्वर्जन में आपको हर हाल में ये समझ में आ जाएगा। बट मैं अभी इस चीज को यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि आगे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, वन का वैल्यू लिखूंगा, टू का वैल्यू लिखूंगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिंपली एक टेबल बना कर दे दिया ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं सबसे पहले कन्वर्जन, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो बनता है वो कैसा, पहला क्वेश्चन जो बनेगा अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें कैसा क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल तौर पर ले लो, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन पूछेगा 7 8 9 6 4 2, ये क्वेश्चन दे देगा। अब बताओ कि इसका बेस में क्या होना चाहिए। ये जो मैंने नंबर दिया इस नंबर के बेस में क्या होना चाहिए, तो ये नंबर को सबसे पहले आपको स्टडी करना है कि देखो कि ये जो नंबर है ना ये किसके बीच में आ रहा है, ये इसका मैक्सिमम नंबर कितना है। तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 9 है, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर 9 है, स्टार्टिंग होगा जीरो से, तो जीरो से 9 के बीच में ये लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये जीरो से 9 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो हो सकता है इसका जो बेस होगा इससे एक ज्यादा ही होता है ना। आपको पता है, जैसे मान लो आपने बेस 2 रखा, तो बेस 2 रखा तो ये नंबर इसके अंदर का जो नंबर होगा वो 0 1 के फॉर्म में होगा। अगर आपने बेस 4 रखा तो इसका जो अंदर होगा, इसके अंदर का जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा वो हर हाल में 0 से लेकर 0 to 3 तक ही लाई करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ तक क्या 0 से लेकर 9 तक लाई कर रहा है, तो हर हाल में मे बी 10 हो सकता है इसके बेस में, या फिर इससे हायर भी हो सकता है ना, इससे हायर भी हो सकता है, 10 या उससे ज्यादा भी होगा क्योंकि उसके अंदर में सारा नंबर्स आ जाएगा। ओके ना। तो पहला प्रोसेस का फॉर्मेशन इस तरीके से कर सकता है। जैसे एग्जांपल और समझो, मान लो सपोज 108 ले लिया है ना, ये 108 ले लिया। आप पूछ रहे इसके बेस का बताओ, इसका बेस क्या होगा। इसका बेस 108 है ना, तो मैक्सिमम नंबर कितना 8 है, तो हो सकता है इसका बेस 9 भी हो सकता है ना, इसका बेस 9 भी हो जाए।
या 10 भी हो या 11 भी हो, अपने पे डिपेंड करता है। मैं वो नहीं, आपको सिर्फ बेस देख रहा हूँ। जो अपने पास ऑप्शन रहेगा ना, वो एक ऑप्शन 9 से 8 से ज्यादा रहेगा, बाकी सारा ऑप्शन 8 से कम रहेगा। तो आपको वहीं पर हिट करना है, वो अपना आंसर डायरेक्टली दे देना है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो, हमारा ये बेसिस पहले मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस को बताया किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग चलते हैं कन्वर्जन पे, एंड कन्वर्जन को सीखते हैं कि कैसे तरीके से कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन को सिंपली हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, वो कन्वर्जन सबसे पहले कोई भी नंबर से हम लोग चलेंगे डेसिमल नंबर पे, ठीक है ना। यानी कि एनी नंबर टू, पहला मैं लिख रहा हूँ कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन। कन्वर्जन में सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझूंगा, वो लिखूंगा एनी नंबर टू डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम। मान लो कोई नंबर भी दिया रहेगा, उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके लाना है। अभी मैं उसको एक्सपैंड फॉर्म में बताऊंगा, फिर दिन उसको लास्ट पे जब वीडियो को इन करने लगूंगा ना, तो वहां पे मैं सारा को समराइज करके शॉर्ट ट्रिक्स दे दूंगा, टिप्स दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ आप एक लॉन्ग फॉर्म में देखो, एक्सपेंडेबल देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आप खुद से भी ट्रिक्स निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, मान लो सपोज इसको करने का मतलब क्या हो कि मान लो कोई आपने एक नंबर दिया, उसका बेस मान लो एक्स है, ठीक है ना। कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर टू कहां पे चलना है, डेसिमल पे चलना है। इसको कन्वर्ट करना है, कोई नंबर आया है, कोई नंबर आया, उसको 10 पे कन्वर्ट करना है। यानी बेसिकली हम लोग को क्या करना है, कोई भी नंबर जिसका बेस कुछ भी हो सकता है, उसको नॉर्मली कन्वर्ट करना है, बेस 10 वाले पे, डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करना है ना। अब ये x का वैल्यू इट में भी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 8 होगा, या 10 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग इन 5 नंबर का स्टडी करते हैं, ठीक है, एंड उसको कन्वर्ट करेंगे 10 पे, तभी हमको 10 पे कन्वर्ट करना। तो 10 तो होगा नहीं कभी, तो 2, 4, 8 एंड 16 यहाँ पे कुछ भी नंबर एग्जिस्ट करेगा, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा बेस 10 पे, दैट्स कॉल्ड डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना। इसमें से पहला स्टेप जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो स्टेप पढ़ो ना, यहाँ पे मैं ए पॉइंट दे रहा हूँ, ए पॉइंट हम लोग पढ़ रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल, है ना, डेसिमल नंबर। तो मीन्स मैंने क्या बताया कि इनमें से आप 2, 4, 8, 16 किसी भी बेस को ले लो एंड उसको कन्वर्ट करो 10 पे। तो मैंने पहला 2 को सिलेक्ट किया एंड 2 को कन्वर्ट करूंगा बेस 10 पे, ठीक है ना। ये बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करूंगा बेस 10 पे। तो उससे पहले समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसका उल्टा कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर चलो ठीक है, सही है, इसी के हिसाब से बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं डायरेक्टली इसी का वाइस वर्सा बता दूंगा यहीं पर, ठीक है ना, बाद में रिपीट नहीं करूंगा, इसी का वाइस वर्सा बता दूंगा रिपीट करके, ओके ना। जैसे मान लो सपोज किसी ने बाइनरी नंबर दे रखा, तो बाइनरी नंबर कैसा होना चाहिए, वो हर हाल में 0, 1 के फॉर्म में होगा। 0, 1 मीन्स बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है ना, तो उसके अंदर का जो नंबर एग्जिस्ट करेगा वो हर हाल में 0 और 1 के ही फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 1, 0, 1, 1, 0, 1, ठीक है ना। इसका बेस 2 है, तो आप देखो बेस 2 है, तो इसके अंदर का जो वैल्यूज है, उसके अंदर का जो नंबर है वो 2 से कम ही है, ओके ना। इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 पे, है ना, बेस 10 पे कन्वर्ट करना है। अब किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो पहला कन्वर्जन का तरीका मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद हम नॉर्मली हम समझ लेंगे, ठीक है। चलो, क्या करना है, सबसे पहले आप 0 लिखो, 1 लिखो, 1, 1, 0, 1, इस तरीके से लिखो। एंड करना इसके बाद इसके जस्ट ऊपर स्टार्ट करो, यहां से 0 से, है ना। यहाँ पे लिखो पावर पे 0 लिखो, 1 लिखो, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि राइट टू लेफ्ट के तरफ चलो, है ना, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। 0 से लेकर आगे तक मूव करना। अब करना क्या है आपको, सिंपली क्या है, ये बाइनरी नंबर है ना, कन्वर्ट कहां पे करना, बेस पे करना, बेस 10 पे करना। तो लिखो सबसे पहले 2 इंटू, ओके ना, सॉरी, क्या लिखो सबसे पहले 1 इंटू, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना, 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 प्लस, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है 1 इंटू 2 टू द पावर 2, है ना। फिर नेक्स्ट प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 3, है ना। फिर नेक्स्ट 0 आएगा तो 0 इंटू 2 टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5, है ना। इस तरीके से हम लोग आगे कंक्लूड करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करोगे, ओके ना। इस चीज को अगर सॉल्व करोगे, अब इस चीज को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब आप यहाँ पे 1 इंटू 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाता है, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 दैट्स कॉल्ड 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 दैट्स कॉल्ड 8 हुआ, प्लस 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 होगी, तो 32 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास वो 45 आएगा, है ना, 45 बेस 10। यानी ये 45 का जो डेसिमल नंबर है ना, उसका जो अपना बाइनरी नंबर होगा वो 1 0 0 1 0 1 1 0 1 होता है, ओके ना। हम लोगों ने कन्वर्ट किस तरीके से किया,
बाइनरी टू डेसिमल किया। अब मुझे डेसिमल टू बाइनरी करना है, ये पहला स्टेप हुआ बाइनरी टू डेसिमल। इसका जस्ट उल्टा कर रहा हूँ, डेसिमल टू बाइनरी। तो अगर मुझे डेसिमल टू बाइनरी करना रहेगा तो क्या स्टेप है आपके पास, क्या स्टेप है? तो लॉन्ग कट मेथड मैं बता रहा हूँ सिंपली, आपको शॉर्टकट बताऊंगा ट्रिक, लेकिन अभी सिर्फ लॉन्ग कट बता रहा हूँ। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिंपली लॉन्ग बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है बाकी इसका शॉर्ट बता दूंगा मैं, ओके ना। आपको क्या करना, अगर इसको कन्वर्ट करना है, बेस 10 को कन्वर्ट करना है आपको, सिंपली एग्जांपल ले लो। कन्वर्ट करना है किस पे, बेस 2 पे करना है ना। बेस 2 पे करना था, किस तरीके से करोगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या करो 45 को लो एंड उसको एलसीएम की तरह नहीं करते हो आप, डिवाइड वगैरह डिवाइडिंग करो। तो बेस 2 पे करना तो बेस 2 ले लो यहाँ पे एंड 2 से इसको डिवाइड करो। तो कितना में कटेगा, 22 दूनी 44, एक कैरी बचेगा तो कैरी को यहाँ लिख दो। सिमिलरली फिर 2 से डिवाइड करो तो 11 2 जा 22, कैरी कितना बचा 0, तो 0 लिखा आ गया। फिर सिमिलरली 2 से डिवाइड दो तो 5 2 जा 10, ठीक है ना। 5 2 जा 10 बचा कितना 1 कैरी, तो 1 लिखा आ गया। सिमिलरली और आगे बढ़ो, और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो क्या होगा आगे, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 2 जा 4, कैरी 1 बचा तो 1 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, कैरी 0, है ना। तो ये अपने पास, अब ये आपने आपने डिवीजन कर दिया। डिवीजन करने से क्या हुआ कि आपके पास 1 0 1 1 0 1 ये आपको नंबर मिला। अब इसको अगर बाइनरी में लिखना होगा तो आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करोगे, दैट्स कॉल्ड 1 0 1 1 0 1, है ना। 1 1 0 1 ये अपना बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो देखो तो सेम नंबर मिल रहा है क्या, 1 0, है ना, ये सेम नंबर मिला ना, 1 0 1 1 0 1। तो ये सेम कन्वर्जन इन्हें आपने क्या सीखा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, आपने लॉन्ग मेथड सीखा। ये एक्चुअल मेथड होता है बनाने का, आप जब कभी बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे। लेकिन क्या एग्जाम में आपके पास इतना टाइम रहेगा, नहीं इतना टाइम नहीं रहेगा, आपको वहां पे शॉर्ट मारना है। तो शॉर्ट के लिए थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। जब ये पूरा कंक्लूड कर लूंगा तो लास्ट में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट का, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। ये देखो डिजिटल जो है ना नंबर सिस्टम, सब एग्जांपल पे ही चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो सपोज 13 20 लिया, ये बेस 4 है। अब डायरेक्टली बेस 4 से एनी नंबर से बोल रहा है ना, तो मैं बेस 4 से ले रहा हूँ, ठीक है ना। एनी नंबर टू 10 पे, यानी बेस 10 पे कन्वर्ट करो, किस तरीके से करोगे। तो आपने बेस 2 बोला, देखा बेस 2 किस तरीके से किया आपने, डेसिमल पे नॉर्मली पावर देखा किया। तो सेम काम यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखना, 1 3 2 0, पावर दूंगा, पावर कैसे दूंगा, पावर यहां से चलूंगा राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, तो 0 हो गया, 1 2 एंड देन 3, ये पावर हो गया। अब करना क्या है, बेस 4 है ना, तो लिखो सबसे पहले बेस 4 है, तो बेस 4 के लिए इसको ऊपर करो थोड़ा सा राइट, हाँ बेस 4 है, स्टार्ट करो यहाँ से 0, मल्टीप्लीकेशन बेस 4 था तो 4 लिखो एंड उस पर पावर दे दो 0, है ना, प्लस फिर 2 मल्टीप्लीकेशन बेस 4 है तो बेस 4 लिखो, उस पर पावर दो 1, फिर प्लस 3 इंटू 4 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू 4 पे पावर 3। अब देखो ये सारा कुछ हैबिट हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करने से सारा हैबिट होगा, नंबर सिस्टम पूरा प्रैक्टिस बेस पे, और क्वेश्चंस भी यहाँ से ज्यादा फॉर्मेशन होता है। नंबर सिस्टम हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, बूलियन अलजेब्रा हो गया। मैं पहले बता दूं यहाँ से 50% से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, 60% क्वेश्चन पूछता है यहाँ, 60-70% क्वेश्चन इसी 3 चैप्टर से पूछेगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा वेटेज इसी का होता है, इसलिए इसको जल्दी से फोकस करना, अच्छे से फोकस करना। ओके, जब इसको सोल्व करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 पे पावर 1 दैट्स कॉल्ड 8 हो गया, प्लस 4 4 16 16 दिए 48 हो जाएगा, है ना, प्लस 4 का जब क्यूब करोगे ना, 4 4 16 हो जाएगा 64 हो जाएगा। ओके, जब इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने का जो रिजल्ट आएगा ना, तो 4 4 12 8 20 का 2 अच्छे 4 10 10 और 1 11, है ना। देखो तो 110 आ रहा है क्या, इस तरीके से अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। ये जो है ना 120 आएगा, ओके ना, ये जो है 120 होगा, 120 होगा, है ना। जोड़ने पे 120 आ रहा है, इसको इरेज करो, है ना, 120। ओके, तो देखो ये 120 हो गया, तो 120 कैसा हुआ, ये बेस 10 में हुआ है ना, बेस 10 में 120 आया। तो अब यहाँ पे आपने क्या समझा कि आप किसी भी नंबर सिस्टम को बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो पावर्स को मिला मिलाकर, ठीक है ना। अब 120 को अगर मुझे कन्वर्ट करना रहेगा बेस 4 पे, देखो मैं यहाँ पे एक दो ही एग्जांपल लूंगा, क्योंकि मैं एग्जांपल यहाँ बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने आया हूँ किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। बाकी जब मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा तो हर टाइप्स का क्वेश्चन को लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन को नहीं बनाना है। अब देखो जैसे इसका जस्ट उल्टा करता हूँ, है ना, इसका जस्ट उल्टा कर रहा हूँ। उल्टा मीन 120 को, जो बेस 10 है उसको कन्वर्ट करूंगा बेस 4 पे। तो कैसे करें कन्वर्ट, बेस 4 पे जाना है तो बस 4 से डिवाइड करूंगा ना, 4 से 120 को डिवाइड करूंगा, तो 120 को बेस 4 से डिवाइड करो, इस तरीके से लिख लो, डिवाइड करो। तो क्या होगा, आप डायरेक्ट सिंपली डिवाइड करना, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, सिंपली डिवाइड करना आपको। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 कैरी 0 आया, फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 7 चौके 28 कैरी 2 आया, फिर 4 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 4 1 4 कैरी 3 आया, है ना, ये आया। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे, जैसे देखो
और जो इसको लिखना चाहोगे तो क्या जानेंगे, इस तरीके से बाइनरी लिखते हैं ना, तो आएगा बाइनरी में 1 सॉरी ये 4 बेस 4 पे तो 1 आएगा सबसे पहले, फिर देन 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर देन 0 आएगा, 0, ये बेस 4 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखो मैंने बताया बेस 4 टू बेस 10 पे, बेस 2 पे, बेस 10 पे, बाकी बेस 8 वाला, बेस 16 वाला सारा कुछ वही सेम होता है। ओके ना। अब उसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताया था, जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने बताया आपको नंबर सिस्टम बताया है, नंबर सिस्टम का ये नंबर सिस्टम लिखने वाला मैंने बताया। यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं बताया, जैसे होता क्या है ना, आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, आप जब हेक्साडेसिमल पढ़ोगे ना, हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पे कुछ नंबर जगह चेंजिंग होता है। जैसे नंबर सिस्टम इस हेक्साडेसिमल में इस 10 को हम लोग ए कहते हैं, है ना, 11 को हम लोग बी कहते हैं, एंड 12 को हम लोग सी कहेंगे, 13 को हम लोग डी कहेंगे, एंड 14 को ई कहते हैं, ठीक है ना, ई। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। 15 को हम लोग एफ कहते हैं। ओके, वो क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है देखो 10, तो कहीं ना कहीं कोई भी बंदा देखेगा तो 10 को हो सकता है, मैंने कंप्यूटर पे डाला 10 डेट को मैंने 10 डाला, हो सकता है कंप्यूटर उसको 10 मीन्स उसको 2 समझ ले, है ना, तो 2 ना समझ के मैं वहां पे ए डालूंगा, डेट्स को वहां पे मैंने 10 डाला। 1 मीन्स यहाँ पे कहने के 3 हो सकता है, तो एक नंबर का 2 रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ना, तो उस रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने के लिए मैंने उसको बी पढ़ा, फिर 12 को मैंने सी पढ़ा, 13 को मैंने डी पढ़ा, 14 को ई एंड 15 को एफ पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सारा याद रखना, ये मैं बताना भूल गया था वहां पर, तो इसको मेकअप कर लेना वहां पर कॉपी में। चलो हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कन्वर्जन देख लिया, तो आपने क्या कन्वर्जन देखा, कोई भी नंबर सिस्टम को हम लोग डायरेक्टली बेस 10 पे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड बेस 10 टू अदर पे जा सकते हैं। ये मैंने कन्वर्जन देख लिया, बेस 10 टू अदर एंड अदर टू बेस 10, आप किसी को उठा लो एंड उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। जैसे चलो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो सारा कुछ वहां पे मिक्सअप रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं पॉइंट्स वाला समझूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन को उठाना है, सभी का डील करके आगे बढ़ना है। ओके, मान लो सपोज मैंने लिया 1 2 6 लिया एंड बेस 10 रखा, इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले बेस 4 में, फिर कन्वर्ट करना है, सॉरी सबसे पहले ले लो बेस 2 ले लो, पहला पहला पॉइंट लो बेस 2, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना, फिर बेस 4 में कन्वर्ट करना, फिर देन सिमिलरली इसको कन्वर्ट करना है बेस 16 में, है ना, इसको बेस 8 में कर लो, फिर देन सिमिलरली इसको कर लो बेस 16 में। ओके, तो सारा डॉट्स आपको यहीं पर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखा यहाँ पर, ये 4 क्वेश्चन को एक ही जगह पे मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। ये बेस 2 यहाँ पे आएगा बेस 2 में, ओके ना। तो एक क्वेश्चन को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सभी को बता दे रहा हूँ किस किस तरीके से कन्वर्जन होगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 126 को मुझे कन्वर्ट करना है बेस 2 पे, तो अगर मुझे कन्वर्ट करना रहेगा बेस 2 पे तो सबसे पहले 126 लिखूंगा एंड इसको डिवीजन करूंगा, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करूंगा, 6 टू 12, 3 टू 6, कैरी कितना बचा अपने पास, तो 0 बचा, है ना, तो 0 लिख दिया इस तरह डैश मार के। फिर 2 से डिवाइड दो, 3 टू 6, 2 1 2, कैरी 1 बचा तो 1 हो गया। फिर 2 से डिवाइड दो, 15 30, 1 बचा कैरी। फिर 2 से डिवाइड दो, 7 2 40 एंड कैरी कितना बचा, 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड दो, कितना बचेगा, फिर 2 6, 1 बचेगा कैरी। और आगे चले थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो 2 2 2 1 2 होता है ना, एंड कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये देखो बैंडेड रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हुआ। तो बैंडेड में लिखूंगा, अगर मैं इस चीज को बैंडेड में लिखूंगा, 126 को बैंडेड में लिखूंगा, तो 1 1 1 1 1 0 1, है ना, इस तरीके से लिखूंगा। तो 1 1 1 कितने पीस है, 3 एंड 3 6 पीस है ना, तो 6 पीस हो गया, फिर 0 हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 126 का बैंडेड में कन्वर्ट किया। अब अगर यहां से बाउंड्री मिल गया तो आप किसी बेस में जा सकते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक्स बता के इस चीज को खत्म कर रहा हूँ, ओके ना। तो चलो ट्रिक्स समझ लो यहाँ पर किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। तो ट्रिक्स चलो रहने दो, अभी ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली कन्वर्जन करो, ठीक है ना। तो ये आपने क्या किया कि बेस 2 में कन्वर्ट किया। अब सिंपली अगर मुझे बेस 4 में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा, ओके ना, एंड फिर सॉल्व करूंगा। अगर मुझे बेस 8 में करना रहेगा मैं डायरेक्टली इसको बेस 8 यानी 8 से डिवाइड करूंगा। अगर मुझे 16 में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं डायरेक्टली इसको 16 में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना। ये सारा कुछ कन्वर्ट करके आप एक बार नोट कर लेना कॉपी में, क्योंकि मुझे पास इतना पास टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इसको कन्वर्ट करूँ और लिखूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने रूल बताया किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडिंग करना है, लिख देना, ओके। बाकी मैं ट्रिक्स दूंगा तो वहां पे आपको शॉर्टकट में आ सकता है आंसर, मैं उस ट्रिक्स आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, इसको याद रखना, इसको शॉर्टकट पर ट्रिक्स में सॉल्व कर दूंगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, पॉइंट्स वाला क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी, ठीक है ना। पॉइंट्स वाला कैसा क्वेश्चन पूछेगा, मान लो सपोज उसने दिया 45.675, ये क्वेश्चन दे रखा एंड ये बेस 10 है, कन्वर्ट करने बोल रहा है बेस 2 में, ऐसा क्वेश्चन दे रखा। आपने नॉर्मली पढ़ा, नंबर पढ़ा, पॉइंट वाला नंबर, तो डेसिमल नंबर तो नहीं पढ़ा, ये पॉइंट वाला नंबर तो आपने नहीं पढ़ा। तो पॉइंट वाला किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, तो आपको 45 का पता है, जैसे आपने 45 को कन्वर्ट किया, तो 45 को जब कन्वर्ट किया तो वो जो कन्वर्जन आया था 10110, ठीक है ना। पीछे देख लेना, स्लाइड्स के ऊपर अपना देख लेना कॉपी में, 10110 मैंने कन्वर्ट किया था 45 को। अब बचा सिर्फ 0.675 बचा ना, तो 0.675 अपने पास बचा। अब अगर इसको कन्वर्ट करना रहेगा बेस 2 पर
तो क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अगर मुझे इसको बेस 4 पे कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे इसको बेस 8 पे रहेगा तो मैं 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे रिजल्ट कितना होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा ना अपने पास 1.350 आएगा, ओके ना। अब घबराना नहीं, यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ली इसलिए ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली वहां पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ओके ना। अब जो पॉइंट से पहले जो भी नंबर आएगा ना उस चीज को सिर्फ अलग करते रहना। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इससे 1 से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी पॉइंट से पहले नंबर आएगा उसको अलग से लिखते रहना, ओके। चलो, अब पॉइंट से बाद वाला जो नंबर है, पॉइंट्स के बाद वाला कौन सा नंबर बचे, 0.350, है ना। फिर लिखना 0.350, फिर मल्टीप्लाई करना 2 से, ओके ना। जब मल्टीप्लाई करो तो अप्रॉक्स आएगा 0.700 आएगा। तो पॉइंट से पहले का जो डिजिट कौन सा है वो 0 है, तो 0 को इस तरीके से हाईलाइट कर दो, ओके ना। फिर नेक्स्ट हमारा नंबर, फिर क्या बचा, 0.7 बचा, तो 0.7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। ये तब तक करते रहना जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो फिर ऐसा देखो कि रिपीट करा तो रिपीट करते हुए छोड़ देना उसको, ठीक है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 आएगा। देखो पॉइंट से पहले कुछ ना कुछ नंबर मिल गया, ये 1 मिला मुझे। फिर जो 1 को छोड़ देना, फिर उसको 0.4 लिखना, ठीक है ना। 0.4 से मल्टीप्लाई करना 2 से, ये 0.8 आएगा। फिर मुझे 0 मिला है ना, तो इस तरीके से आगे रिपीट करते चलना, आगे तक रिपीट करना, जहां तक जाए वहां तक चले ना, ठीक है ना। चलो, आपने क्या क्या देखा। अब अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ सबसे पहले आपने यहाँ पे जो नोटिस किया, ये जो नंबर आया वो पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, है ना। और भी आगे आएगा, आगे का मैं नहीं चल रहा हूँ। तो यहाँ पर से जो नंबर लिखेंगे हम लोग अप टू डाउन लिखूंगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करके लिखूंगा, ठीक है। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा, यानी 0.675 का जो नंबर होगा, पहले तो ये हमारा हो गया। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इरेज करो और बड़ा में लिखाएगा ये, है ना। तो अगर मुझे इस चीज को लिखना होगा तो पहले 45 का लिख लो, 45 का 10110 हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट दे दो, है ना, पॉइंट दिया। उसके बाद जो नंबर आपने पॉइंट वाला लाया ना, डेसिमल नंबर लाया, तो सॉरी बाइनरी नंबर आया तो 1010, और भी आगे आएगा 1010, और आगे आएगा तो इस तरह डॉट कर दो एंड बेस 2 लगा दो, तो ये हमारा नंबर इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा अगर रहेगा, मान लो सपोज ये नंबर दे रखेगा एंड इसको लाना होगा, है ना, जिस इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करूंगा, इसका उल्टे भी समझा दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ओके। अभी भी मुझे सिर्फ समझाना, एक एग्जांपल को लेकर समझाना किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। बाकी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स दे दूंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक में याद करने वाला नहीं दूंगा, डायरेक्टली हिट करने वाला दूंगा, ठीक है। चलो, अब अगर मुझे आपने डेसिमल टू बाइनरी समझा, अब बाइनरी टू डेसिमल समझ लो पॉइंट वाला। तो 101101, ये एग्जाम्पल मैंने लिया 0.1010, ठीक है ना, ये लिया। इसका बेस 2 है, आपको कन्वर्ट करना है बेस 10 पे, ठीक है ना। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करो एंड देखो कन्वर्जन देखो क्या करना भाई, सेम प्रोसेस करना। सेम प्रोसेस क्या करना है आपको, प्रोसेस यही रहेगा। करना क्या है कि इधर हम लोग क्या करते थे, इधर हम लोग ना पॉइंट्स, मान लो सब नॉर्मली डेसिमल बाइनरी नंबर होता था तो उसमें हम लोग पावर देते थे ना। तो पावर हो गया 0, पावर हो गया अपने पास 0, है ना। 0 1 2 3 4 एंड 5, है ना, ये पावर होगी। अब अगर मुझे इधर चलना होगा ना तो हमने डायरेक्टली इधर से इधर जाने, लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे पॉइंट्स के बाद वाला डिजिट्स पे, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ स्टार्ट करूंगा -1 -2 -3 -4। नेगेटिव में चलेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, नेगेटिव में नंबर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये सारा कुछ याद कर लो, या प्रैक्टिस से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो उसको सॉल्व करना। इस चीज को जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 45, है ना। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बाइनरी वाला कन्वर्जन आपको याद है। एंड जब प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू 2 टू पावर -1, है ना, प्लस 0 इंटू 2 पे पावर -2, 0 का मतलब 0 हो जाता है। 1 इंटू 2 पे पावर -3, बाकी 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, ओके ना। सॉल्व करो, 45 प्लस 1/2 आएगा, प्लस 1/8 आएगा। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो पूरा जो सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा 45.625 आएगा, ओके ना। ये हमारा बेस 10 आ गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। यानी पॉइंट्स पर में बेस्ट बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब कुछ भी नंबर रहेगा आप सिंपली सबको ये प्रोसेस लगाना। अभी आपने जैसे बाइनरी नंबर लिया यहाँ पे ना, कन्वर्ट किया आपने 10 पे, अगर मान लो यहाँ पे 4 रहता तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। सेम वही बाइनरी वाला ही कॉन्सेप्ट है, यानी बाइनरी का ही कॉन्सेप्ट है, बस पावर से यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पावर देना है जब पॉइंट्स वाला बात आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रिक्स पे बात करते हैं, टिप्स पे बात करते हैं, क्योंकि वीडियो यहीं पे एंड हो गया। नंबर सिस्टम बस इतना ही पे, कन्वर्जन वगैरह नहीं है, ठीक है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉग, ये सॉरी अपने क्या नाम है, बाइनरी कोड्स, है ना, बाइनरी कोड से स्टार्ट करूंगा। ये नंबर सिस्टम बेसिक कन्वर्जन जो है नहीं होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। नहीं तो फिर चलते हैं ट्रिक्स पे, एंड ट्रिक्स वाले देखते हैं। अगर वो आपको समझ में आए तो उसको अडॉप्ट कर लो, या आपको जो समझ में आ रहा है आप उस चीज को अडॉप्ट कर लो, ठीक है। चलो चलता हूँ ट्रिक्स पे थोड़ा सा, ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपली ट्रिक्स, एंड उस चीज को समझो कि किस तरीके से आपको सिर्फ समझना है, ओके। चलो ट्रिक्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं।
मान लो सपोज ट्रिक्स कब लागू होगा, आप मान लो सपोज कोई भी नंबर दे रखेगा ना, कोई भी नंबर दिया रहेगा, सबसे पहला काम आपको रहेगा उस नंबर को बाइनरी में लेकर आ जाना। पहला स्टेप क्या रहेगा, उस पी बेस का नंबर रहेगा उसको उस नंबर को बाइनरी फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, ये जो ये एप्लीकेबल होगा हर हाल में 2, 8 एंड 16 पे, बेस वाले पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब कोई नंबर मान लो बेस 2 रहेगा या बेस 8 रहेगा या बेस 16 रहेगा, तो हम लोग इस नंबर को ट्रिक्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। बेस 10 को नहीं करूंगा क्योंकि बेस 10 को नॉर्मली हम लोग बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलो जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो सपोज आपके पास 101101 ये नंबर है, बेस 2 में दे रखा है, ओके ना। ये बेस 2 में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है आपको बेस 4 पे, है ना, बेस 4 पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस तरीके से करोगे, तो आपको सिंपल याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, 8 है ना, 4, 8 एंड 16 ये आपका बेस है, बेस 4, बेस 8, बेस 16, ठीक है ना। अगर ऐसा ऐसा पूछेगा बेस 4 में कन्वर्ट करो या बेस 8 में कन्वर्ट करो या बेस 16 में कन्वर्ट करो, तो आप इसको यहाँ पे नोटिस करना है कि ये जो 4 है ना, 4 कितना पे आता है। अगर 2 पे पावर कितना दूंगा तो 4 आएगा, तो 2 पे पावर 2 दूंगा ना तो 4 आएगा। दैट्स कॉल्ड, जो हमारा नंबर होगा वो 2 बिट का होगा। यहाँ पर जो नंबर हमारा होगा वो 2 बिट का होगा। 2 पे पावर कितना दो कि 8 आएगा, तो 2 पे पावर 3 मीन्स 8 होता है, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो 3 बिट का होगा। आपको बिट का मतलब समझ में आना चाहिए, बिट मीन्स कितना पीस स्ट्रेंथ में है वो, ओके ना। अगर 16 है दैट्स कॉल्ड वहां पे 4 बिट का होगा, है ना। 2 पे पावर 4 होगा नहीं, 2 पे पावर 4 होगा एंड 2 पे पावर ये 3 रहेगा एंड 2 पे पावर ये 2 होगा, ओके ना। 2 पे पावर 2 मीन्स उतना बिट हो गया, 2 पे पावर 3 मीन्स उतना बिट हो गया, 2 पे पावर 4 मीन्स 4 बिट का हो गया, ओके। ये आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट बिट का पता होना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट कि किस किस नंबर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट, हर नंबर को मुझे बाइनरी फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जहां जाना है मैं वहां जा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से 3-4 कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, बाकी अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। चलो सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा 101101, इसको कन्वर्ट करना है मुझे बेस 4 पे। तो अगर बेस 4 पे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेस 4 का आपको पता होना चाहिए कितने बिट का बेस 4 होता है। तो बेस 4 जो बिट होता है वो 2 बिट का बेस 4 होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 2 बिट का होता है तो मैं जो पेयरिंग करूंगा मैं 2-2 का पेयरिंग करूंगा, है ना, मैं 2-2 का पेयरिंग लगाऊंगा। यहाँ पर से पेयरिंग स्टार्ट करना है राइट हैंड से एंड चलना है लेफ्ट हैंड की तरफ, मूव करते चलना है। हर हाल में हम लोग राइट हैंड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। बाकी इसको एलएसबी एमएसबी कहते हैं, मैं उसको बाद में कॉन्सेप्ट लाऊंगा, एलएसबी एमएसबी का बाद में कॉन्सेप्ट लाऊंगा। अभी मैं उस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूँ क्योंकि आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एलएसबी एमएसबी का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूँ अभी, ओके ना। तो हमें स्टार्ट करना है राइट हैंड से, चलना है लेफ्ट हैंड की तरफ, चलना मूव करना है। तो अगर आपको बेस 4 पे कन्वर्ट करना रहेगा दैट्स कॉल्ड 2 बिट पे कन्वर्ट करना रहेगा, तो यहाँ पे 2-2 का पेयर लगा देना है, ओके ना। जब 2-2 का पेयर लगाओगे तो ये जो नंबर होता है ना, इस नंबर को हम लोग जानते हैं कि 10 जो होता है, आप याद करो बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट। 10 किसको कहते हैं, 2 को कहते हैं बाइनरी में, है ना। 11 किसको कहते हैं बाइनरी में, 3 को कहते हैं 11, है ना, याद करो। 0 को 0 कहते हैं, 1 को हम लोग 101 कहते हैं, 2 को हम लोग 10 कहते हैं, 3 को हम लोग 11 कहते हैं। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बताया कि वो चीज को याद कर लो, क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक वहीं पे काम देगा, ठीक है ना। अब 01 आया तो 01 किसको कहते हैं, 01 1 को कहते हैं हम लोग, इसको 1 कहते हैं। तो बस कन्वर्ट हो गया, ये तो ट्रिक्स हो गया। इसका जो कन्वर्जन होगा बेस 4 में 2 3 1 बेस 4, 2 3 1 बेस 4, ये कन्वर्ट हो गया बेस 2 टू बेस 4, है ना। तो देखो कितना मतलब इजी वे में कन्वर्ट हो गया। आपको अगर ये होगा ना मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इस चीज को सॉल्व करने में, बेस 2 से बेस 4। अब कन्वर्जन इसी तरीके से कन्वर्जन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा। जब मैं क्वेश्चन को लाऊंगा ना तो देखना इसी तरीके से कन्वर्जन पूछेगा, आपको सॉल्व करना रहेगा, ओके ना। इस तरीके से शॉर्ट में कन्वर्जन हुआ। अब सपोज मान लो एग्जांपल और ले लो थोड़ा सा, मान लो इसी नंबर को बोल देगा क्वेश्चन में, इसी नंबर को क्वेश्चन बोलेगा कि आप 8 में कन्वर्ट करो, बेस 8 में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे बेस 8 में कन्वर्ट, तो चलो मैं फिर से नंबर वही सेम नंबर ले रहा हूँ, 101101, ठीक है ना। ये बेस 2 है, कन्वर्ट करना है बेस 8 पे, है ना, बेस 8 पे कन्वर्ट करना है। तो बेस 8 मीन्स इसका जो बीट होना चाहिए, मैक्सिमम बीट कितना होगा, वो 3 बीट का नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेयरिंग जो करूंगा 3-3 का पेयरिंग करूंगा। तो यहाँ पे पेयरिंग करो 3 का पेयरिंग हो गया, देन का 3 का पेयरिंग ये हो गया, ठीक है ना। अब जो पेयरिंग करोगे तो यहाँ से एक नंबर निकलेगा 101। अब इस चीज को बाइनरी में जो कहते हैं 101 को हम लोग 5 कहते हैं। सिमिलरली 101 को हम लोग बाइनरी में 5 कहते हैं। तो इस चीज को 8 में कन्वर्ट कर दो तो 5 एंड 5, ये 55 हो गया अपना बेस 8 पे, यानी ऑक्टल नंबर इसको 55 कहेंगे इस वाले बाइनरी को, ठीक है ना। इस तरीके से कन्वर्जन हो गया। अब एग्जांपल और ले लो थोड़ा सा, मान लो सपोज इसको 16 में कन्वर्ट करने बोल देगा, है ना। एग्जांपल ले लो, ये हो सकता है 101101, है ना।
इस चीज को बोल रहा है कि आप 16 बेस 2 है अपना, है ना, ये बेस 2 है, बेस 2 है, कन्वर्ट करो बेस 16 पे, नहीं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ओके, तो कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन समझना पड़ेगा आपको। ओके ना, चलो स्टार्ट करता हूं। तो बेस 16 है, दैट्स कॉल्ड, ये जो बीट होगा मैक्सिमम बीट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4 बीट का इसका नंबर होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना बीट का नंबर होगा, 4 बीट का नंबर होना चाहिए। यहाँ पेयरिंग कितना करेंगे, 4 का पेयरिंग करूंगा, 4 का पेयरिंग हो गया, बट लास्ट में यहाँ पे 2 ही बचा, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 जीरो और अपने से ऐड करो एंड उसका पेयरिंग कर दो, ठीक है ना, तो ये पेयरिंग होगी। अब इस चीज को हम लोग कहते हैं डेसिमल में 0010, इस नंबर को हम लोग कहेंगे नॉर्मली, इस नंबर को जो हम लोग कहते हैं ना, ठीक है ना, इस नंबर को जो हम लोग कहते हैं, इस चीज को कहते हैं 2 डेसिमल में, इस चीज को कहते हैं हम लोग 11, सॉरी 11 नहीं, ये अपने पास आ जाएगा डी, है ना, इस चीज को हम लोग डी कहते हैं, 1101 डी कहते हैं। अब ये कौन सा नंबर हुआ समझो, 0 1 2 3, इसको निकाल कर डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो 0 इंटू 1 अपने पास 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 4 आएगा, प्लस यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 5 13, ठीक है ना, तो ये 13 हो गया, 13 को हम लोग डी कहते हैं, ठीक है, समझो 10 10 11 12 13 14 एंड 15। अगर इसको बात करो हेक्सा में, तो इसको ए कहते हैं, बी कहेंगे, 12 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, है ना, 14 को ई एंड 15 को एफ कहते हैं। ओके ना, तो वही हुआ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 13 ना लिख के मैं यहाँ पे डी लिखूंगा। ओके ना, तो 2 एंड डी, तो 2D हेक्साडेसिमल में ये नंबर हो गया। ओके ना, तो देखो कन्वर्जन कितना इजी है, एक स्टेप में इसका आप आंसर निकाल सकते हो, सिंपली पेयरिंग करना है, आंसर निकालना है। ओके ना, तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, सारा कन्वर्जन मैं यहाँ पे एक बार में कंक्लूड कर दे रहा हूँ, लास्ट में मैं पूरा कंक्लूड कर दे रहा हूँ, फिर एक ट्रिक्स दूंगा यहाँ पर, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन में किस तरीके से हिट करेंगे। ये आपके पास तो ट्रिक 1 हो गया कि सॉल्व कैसे करना है, आप क्वेश्चन को कैसे हिट करना है बगैर सॉल्व किए हुए, तो एक वो भी तरीका मैं बता दूंगा बगैर सॉल्व किए किस तरीके से हिट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो चलते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लो, चलो कन्वर्जन तो देख लिया, चलो टिप्स का ये बात कर लो, सिंपली बात कर लो टिप्स का, ठीक है ना। ओके, चलो मैं यहाँ पे फिर नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, एक और ट्रिक्स नंबर 2 ले लो, ट्रिक्स नंबर 2, है ना, समझो यहाँ पर। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस को हिट करने के लिए बताऊं किस तरीके से क्वेश्चंस को हिट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, 45 हो गया, है ना, इसका बेस है 10, इसको कन्वर्ट करो सबसे पहले बेस 8 में, फिर देन कन्वर्ट करो इसका बेस 4 में, ठीक है, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, बेस 10, अगर बेस 10 रहता है, मुझे सिंपली कन्वर्ट किसी पे भी कन्वर्ट करना रहेगा, तो हर हाल में पहले आप क्या कर लिया करो कि उसको आप सबसे पहला बेस 2 में कन्वर्ट कर लो, यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, माइंड में कैलकुलेट करो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, बाकी वो जहां बोलेगा वहां चले जाना, ठीक है ना। इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, इस चीज को जब अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्ट करने पे जो रिजल्ट आएगा वो 101101 आएगा। ओके ना, 45 है, मैं देखो सभी को एक एग्जांपल से लेकर चला हूं ताकि आपको समझ में आए, मैं 45 पे एग्जांपल लेकर चला हूं साथ में, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक से रिलेटेड जो मैं लिंक करके आपको समझा सकूं, ठीक है ना। तो इसका जो बाइनरी होगा वो 101101 होगा, तो मुझे 8 में लिखना है, तो 8 में कैसे लिखूंगा, पेयरिंग करूंगा यहाँ से, तो 8 का यानी 3 बीट का होना चाहिए मैक्सिमम, है ना, 8 मींस 3 बीट का होना चाहिए, यहाँ से पेयरिंग करो 3 का, 3 का पेयरिंग होगी। ओके ना, दैट्स कॉल्ड 101 एंड 101, दैट्स कॉल्ड 55, है ना, 55 बेस 8 में होगी। सिमिलरली अगर मुझे बेस 4 में, ये बेस 4 में करना पड़ेगा, तो 2 का पेयरिंग करूंगा, तो यहाँ पे 2 का पेयरिंग कर लो, चलो यहाँ पे येलो से कर लो, 2 का पेयरिंग करो, ये 2 देन ये 2 एंड देन ये 2, है ना, तो जब पेयरिंग करोगे तो रिजल्ट आएगा 10 मींस 2 होता है ना, फिर 11 मींस 3 होता है, तो 3 हो गया, यहाँ पे अलग कलर से लिखो, है ना, हाँ 10 मींस क्या होता है, 2 होता है, फिर 11 मींस 3 होता है, तो 3 हो गया, एंड 01 मींस 1 होता है, तो 1 हो गया, है ना। तो अब आप यहाँ से आप कंक्लूड क्या करोगे, देखो यहीं पर ट्रिक्स आपको मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे हिट करना है। अब आपने तो बनाया, सॉल्व किया, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे मेजोरिटी में स्टूडेंट होते हैं जो उस चीज को नोटिस नहीं करते कि हो क्या रहा है, यहाँ पे चेंजिंग में क्या आ रहा है। जैसे आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने कुछ ना कुछ एब्जॉर्व किया कि अगर मैं बेस 10 से बेस 8 की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि बेस को अगर मैं कम कर रहा हूँ, बेस 10 से बेस 8 की तरफ, डेट्स को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, अपने बेस को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो जो हमारा नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। समझो कॉन्सेप्ट, समझो, बेस को मैं अगर डिक्रीज करूं, अगर मैं बेस को डिक्रीज किया, तो हमारा जो नंबर होगा वो हर हाल में इंक्रीज होगा, है ना, हमारा जो नंबर होगा वो हर हाल में इंक्रीज होगा। समझा माइंड में क्वेश्चन मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ऑप्शन देगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा, मान लो बेस ये 45 बेस 10 दे देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि बेस 8 का रिजल्ट निकालो, और बेस मैं भी एक एग्जांपल लेके बता दूंगा आपको, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेस को मैं डाउन करता हूं तो हमारा नंबर इंक्रीज करता है। सिमिलरली मैं बेस को क्या करूंगा, बेस को देखो मैं डाउन किया और सिंपली डाउन ही रहने दो, तो हमारा जो नंबर है वो नंबर हमारा इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझे,
बेस जैसे डाउन करेगा नंबर इंक्रीज करेगा, बेस इंक्रीज करेगा नंबर डाउन करेगा। जैसे उल्टा इसका चल लो, थोड़ा सा उल्टा चलो, कैसे हो गया? तो बेस हमारा अगर इंक्रीज कर रहा तो नंबर हमारा देखो डाउन कर रहा है ना, नंबर देखो हमारा थोड़ा सा डाउन करेगा। इसको ले लो, ये कलर ले लो, ठीक है ना, नंबर देखो डाउन कर रहा है। ओके ना, तो अगर बेस इंक्रीज करेगा तो नंबर डाउन करेगा, अगर बेस डिक्रीज करेगा तो नंबर अप करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल ले लो किस तरीके से इसको क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बताइए इसको क्वेश्चन को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, ये लास्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन को मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। एग्जाम्पल है 45 पे बेस 10, ठीक है ना, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू बेस 4 ले लो। ऑप्शन रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू बेस 4। ऑप्शन बहुत सारा दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ले लो, यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो आपने ले लो, ओके ना, पहला ले लो, चलो 42 ले लो, बेस 4, ये एक ये ऑप्शन हो सकता है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ले लो 40 बेस 4 ले लो, है ना। थर्ड ऑप्शन ले लो 16 बेस 4, एंड फोर्थ ऑप्शन ले लो अपना 40। मान लो सपोज एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल बेस 4 में 231 बेस 4, है ना, इस तरीके से ले लिया। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे मैं बेस को डिक्रीज करूंगा, ये हमारा बेस है, बेस हमारा डिक्रीज हो रहा है ना, बेस देखो हमारा बेस डिक्रीज हो रहा है, 10 to 4 जा रहा, तो हमारा जो नंबर है ना वो हमारा नंबर इंक्रीज करेगा, तो हर हाल में 45 से तो बड़ा होगा। ये हमारा माइंड में रिजल्ट आ गया। तो ये देखो 42, तो ये आंसर होगा नहीं, 40 ये भी आंसर होगा नहीं, 16 ये भी आंसर होगा नहीं। तो बगैर बनाए इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो मेथड बताया, एक तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताया, एक मैंने आपको हिट एंड ट्रायल वाला बताया, है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हिट करते हैं। तो क्वेश्चंस आपको उतना सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो, आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली मतलब कि सेमेस्टर एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो आप वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स तो लगाना ही पड़ेगा। ये कब एप्लीकेबल होगा, आप इसको कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास नॉलेज होगा, है ना। तो पहले नॉलेज बना लो, नॉलेज बेस बना लो, उसके बाद इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो, तो इजी वे में आपका क्वेश्चंस को सॉल्व कर हो जाएगा। बाकी जब मैं इसका एमसीक्यूज लाऊंगा तो और बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कराऊंगा, एंड वहां पे सारा कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे ही बात करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको अभी इस तरीके से एक तरह का इंट्रोड्यूस करा दिया कि देखो किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके ना, चलो फिर वीडियो को इन करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पे आप नया आए हो तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, बाइनरी रिपोर्ट के साथ, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।